श्री राम जब समुद्र पार कर अपनी सेना सहित लंका में पहुंच जाते हैं, तब अपने मंत्रिगणों के साथ विचार विमर्श करते और कहते हैं, हे भाई बतलाओ, आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार क्यों बंद है, कुछ भेद न इसका पाया है। विभीषण, दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहां भी विचार विमर्श करता होगा। कुछ दिनों और देख ही रहा, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। हनुमान, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय। जय पाने के लिए यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले। तब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमान ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। भगवान श्री राम, बाली तयन तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर भी उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपिसेना का संचालन शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। श्री राम, युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान पाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ नीति कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा ही निपटाते आना। अंगद को भगवान श्री राम आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद हर तुम्हें ही हम दीना।
आयुष्मान आयुष्मान हर भवहु कर दीना। विभीषण, दो एक संदेश हमारी भी कह देना हटी दशानन से, जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। यह भी भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। बाका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर ने किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। मेघनाथ, हे बानर तू कौन है, जाता है बिना कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं, जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बंदरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काक में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे, जो दूत राम रघुवर का है। नादान आंख खोल कर देख, अंगद से आज मुझे हटा है। मेघनाथ, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। अरे क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो दर दर मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। अरे जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। अंगद, ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़का सजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनके प्रभुता पत्थर तैरता पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। अरे जिनका छोटा सा एक दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका को भीषण आग लगा, बेखौफ समंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुखनिहार रिझिती श्री सुपर्णखा जी, जो बुआ तुम्हारी होती हैं लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके।